नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं जो हमारे पास आती हैं कि वो एक सवाल पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, हमें प्रेगनेंसी में दिमाग से संबंधित दवाएं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यही प्रश्न उनके घर वालों के दिमाग में भी बहुत परेशान करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई दवा को लेते हुए तो क्या असर पड़ेगा, दवाओं का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो जाएगा, जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है उसके दवा बंद कर देने से कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति की तबीयत, उस औरत की तबीयत वापस खराब हो जाए। तो ये कि दुविधा वाली स्थिति बन जाती है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो दोस्तों, जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए, मान लो कोई महिला जिसके मानसिक रोग संबंधी दवा चल रही हो, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले अपने मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए कि डॉक्टर साहब, मैं अब अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और आप मेरे को ये दवा दे रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए कि क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ, क्या मेरे लिए कंसीव करना सेफ़ है, प्रेग्नेंट होना सेफ़ है, या आप कोई दवा में परिवर्तन करना चाहते हैं या दवा यही रखनी है, जो आपको ठीक लगे वो मुझे बताएं। सबसे अच्छा स्टेप यही है। अगर आप जैसे ही फैमिली प्लानिंग शुरू करें तो उससे पहले ही अपने मनोचिकित्सक से बात करें कि प्रेगनेंसी के से पहले ही उनसे बात कर लें कि क्या ये दवाई कंटिन्यू रखनी है या कोई चेंज करना है। ठीक है, तो जब आप मनोचिकित्सक से बात करेंगे इस बारे में, तो मनोचिकित्सक जो है वो क्या करेंगे, एक तो आपके रोग की वर्तमान स्थिति कैसी है उसको देखेंगे। जो भी मानसिक रोग चल रहा है, जिस भी मानसिक रोग की दवा चल रही है, उस रोग की वर्तमान स्थिति कैसी है, कितना गंभीर मानसिक रोग अभी है, उसको देखेंगे। और दूसरा, अगर उस रोग की जो पुरानी हिस्ट्री अवेलेबल है, पहले भी कभी ये बीमारी उस व्यक्ति को हुई है, ऐसा एपिसोड पहले भी कभी हुआ है, तो उस दौरान कभी दवा बंद करी गई या नहीं दी गई, तो उसका उस औरत के शरीर पर, उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर रहा था, उस हिस्ट्री को देखते हैं कि पहले भी मान लो सपोज 5 महीने दवा बंद रही तो भी ये ठीक रही थी, इसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, तो डॉक्टर ज़रूर रिस्क एक ले लेते हैं कि ठीक है, पहले भी दवा बंद करने से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा, एक बार हम और बंद करके देख लेते हैं। या वर्तमान स्थिति अगर उस व्यक्ति की, उस महिला की सही है कि भी रोग बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, कंट्रोल के अंदर है, तो फिर वो ये एक चांस लेने की कोशिश कर लेते हैं कि मानसिक रोग संबंधी दवाएं बिल्कुल बंद कर दें। होता क्या है दोस्तों, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मली जिसमें कहीं उस महिला के कोई दवा नहीं चल रही है, तो उसमें जो जितनी भी नॉर्मल प्रेगनेंसीज हैं उसमें 1% चांस होता है जो बच्चा डेवलप हो रहा है गर्भाशय के अंदर, उसमें कोई विकृति हो, जन्मजात विकृति हो। ये 100 में से एक बच्चा जन्मजात विकृत पैदा होता है, उसको कोई ना कोई शारीरिक मानसिक परेशानी होती है जन्म के समय भी। लेकिन अगर वो महिला कोई भी दिमाग संबंधी दवा ले रही है, जिन्हें हम साइकोट्रोपिक्स कहते हैं, दिमाग से संबंधित दवा ले रही है, तो ये जो आंकड़ा है 1% से बढ़कर 3 से 5% तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये ऐसा देखने में तो लगता है कि 3 से 5 गुना ज़्यादा संभावना है अगर मानसिक रोग की दवा ले रहे हो तो बच्चे में किसी भी प्रकार की विकृति होने की। लेकिन वास्तव में इसको हम देखें तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट इस तरफ से देखिए कि अभी भी 95 से 97% बच्चे नॉर्मल ही पैदा होते हैं। अगर उनकी माँ गर्भावस्था के दौरान भी मानसिक रोग संबंधी दवा ले रही है तो भी 95 से 97% बच्चे नॉर्मल ही पैदा होते हैं। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ही अगर बता दिया डॉक्टर को कंसीव करने से पहले तो बहुत अच्छा, नहीं बता पाए उस समय और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई या कंसीव कर लिया उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं और ये दवा चल रही थी, तो क्या किया जाए, तो आपका डॉक्टर जो है वो और दूसरे एक्शन मोड में आता है। वो ये देखता है कि किस तरह की दवा दी जा रही थी। ठीक है, क्या क्या दवा दी जा रही थी, उनके क्या बच्चे पर पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि
उन साइड इफ़ेक्ट्स को रोका जा सकता है क्या, इस तरह की चीज़ें वो सोचने लगते हैं। क्या उस दवा को कम किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है कुछ समय के लिए? अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या हम उस दवा को कुछ दिन के लिए बंद कर दें जो बच्चे पर कोई असर डालती हो, या मान लो उसकी पुरानी हिस्ट्री ऐसी है कि ये अमुक दवा बंद करते ही उसकी मानसिक स्थिति तो बहुत खराब हो जाती है, तो क्या हम उस दवा को कम कर सकते हैं, उसकी मात्रा, उसकी डोज कम कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्या हम दवा बदल सकते हैं कि कोई सेफ दवा हम दे दें जिसका इतना दुष्प्रभाव नहीं हो, उस चीज़ों को, उस दवा को चयन करें। चौथा, क्या हम कोई दूसरी दवा साथ में दे दें ताकि वो साइड इफेक्ट्स बच्चे में ना आए। चौथा ऑप्शन ये होता है। और पांचवा जो एक काम करना होता है वो ये होता है कि उस प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। फिर उसकी जो फीमेल है उसकी सोनोग्राफी वगैरह वो बार बार डॉक्टर करवा के देखते रहते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है और वो दवा ले रही थी तो वो तुरंत एक बार एक सोनोग्राफी के लिए भेजती हैं। फीटल वेलबींग, बच्चा सही है या नहीं, इस चीज़ को चेक कीजिए, इसको देखने के लिए सोनोग्राफी के लिए भेज देती है। या 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के आसपास जो है वो फीटल स्कैन होता है जिसमें पूरा बच्चे का हर अंग जो है वो डिटेल में देखा जाता है, तो इनको भी देख सकते हैं। तो इसके द्वारा भी हमें प्रेगनेंसी में ही बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कहीं बच्चे में कोई विकृति तो जन्मजात तौर पे उपस्थित नहीं है। तो ये मॉनिटरिंग का सिस्टम भी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज हमने ये पता किया कि अगर कोई भी महिला जिसके की कोई दिमाग संबंधी दवा चल रही है वो अगर कंसीव करना चाहती है तो पहले अपने मनोचिकित्सक को बताएं कि मैं फैमिली प्लानिंग करना चाहती हूँ। पहले नहीं बताया तो जब भी कंसीव हो जाए तुरंत बताएं, उस हिसाब से उनको दवाई का एडजस्टमेंट किया जाएगा, बदली जाएगी, कम ज़्यादा की जाएगी या रोक दी जाएगी। और उसी हिसाब से मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि उसकी सोनोग्राफी वगैरह कुछ ऐसे टेस्ट किए जाएंगे जिससे ये श्योर कर दें कि बच्चा सही है। सब चीज़ों के रिपोर्ट्स अगर सभी नॉर्मल आती हैं तो उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। दोस्तों 95 से 97% बच्चे दिमाग की दवा लेती हुई महिला के भी नॉर्मल ही पैदा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इस आंकड़े को 99% ही हमें पहुंचाना है, इसलिए सबसे पहले ही हमें अपने मनोचिकित्सक को बता देना चाहिए कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।